जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। महिष विदारणी नमो नमः चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज के कलेक्टिव के मैस्कुलाइन की क्या करेंट एनर्जी रहने वाली है। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो ठीक है, जितना आपसे मैच करे उतना ही लीजिए, जो मैच नहीं करता उसको लेट गो कर दीजिए। ठीक है, आज की पूरी रीडिंग, और मैं अपने आप को भी, मैं मेरी मम्मा माँ काली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ। मम्मा, आज की पूरी रीडिंग मैं तुम्हारे चरणों में सरेंडर करती हूँ, और अपने आप को भी। तुम अब मुझसे या इस कार्ड से जो करवा लो, क्योंकि मेरी सरस्वती तुम ही हो मम्मा। आई लव यू। ओम क्रीम कालिकाय नमः। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज के कलेक्टिव के डिवाइन मैस्कुलाइन की करंट एनर्जी क्या रहने वाली है। ठीक है, क्या सोच रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, प्लीज़ लाडली गाइड करना। ओम क्रीम कालिकाय नमः। 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 एक कार्ड आ गया है फ्रेंड्स, देखते हैं कि कौन सा कार्ड है। एज यू नो, हेवी एनर्जी है एंड पेनफुल भी। और देखते हैं, इस कार्ड को क्लैरिफाई करो मम्मा। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया? जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप या आपके पर्सन, यानी आपके मैस्कुलाइन हो सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए देखते हैं। और देखते हैं, कंफ्यूजिंग स्टेज चल रहा है। कॉल मैसेजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप में से किन्हीं के लिए, हाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बताती हूँ आज की जो है मैस्कुलाइन की करेंट एनर्जी क्या रहने वाली है। जैसे कि आप लोग जानते हैं इस कार्ड को देखते ही कि पेनफुल सिचुएशन में है, एनर्जी लेस महसूस कर पा रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा दर्द में है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो लाइफ में उल्टे लटके हुए हैं, उनको किसी चीज़ का सोल्यूशन मिल ही नहीं रहा है। नंबर 10 एंड नंबर 12 आपके साथ रेजोनेट कर सकता है, नंबर 1 एंड नंबर 2 भी। तो देखिए, एक वो ना अभी पेनफुल सिचुएशन है। क्यों इतना पेन में जा रहे हैं? आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, इस रिश्ते में आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको अपना प्रेम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो कि नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऑब्स्टिकल आ रहा है जो उनको स्टक कर देता है। कई बार कैसा होता है कि मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है, कि मैं आज ना, अभी सोचेंगे वो कि आज ना मैं जाके, मैं इतना पेन तो नहीं झेल सकता, मैं जाके उसको बोल देता हूँ कि वो मेरे लिए कितना। देखिए फ्रेंड्स, अपनी एनर्जी के हिसाब से लीजिए। ठीक है, अगर आप मेल बॉडी में हैं तो फीमेल बॉडी के हिसाब से लीजिए, और फीमेल बॉडी में हैं तो मेल बॉडी के हिसाब से लीजिए। मैस्कुलाइन ज़रूर सोचते हैं कि नहीं, मैं जाऊंगा, उससे मिलूंगा और उसको कन्फेस करूंगा, लेकिन देखिए डिवाइन टाइमिंग जब तक नहीं आएगा, ठीक है, मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, जब तक आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग नहीं आएगा, एक जगह पे होते हुए भी आप दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे। ठीक है, और डिवाइन ऐसा कर देते हैं, कुछ ना कुछ इंटरप्शन कर देते हैं, जिससे वो, क्योंकि आप पूरी प्रॉपर हील नहीं हैं। कभी कभी कैसा होता है ना, एक बात मैं बताती हूँ फ्रेंड्स, एनर्जी आप लोगों ने देख लिया कि पेनफुल सिचुएशन है, लटके हुए हैं। क्यों क्यों अपने आप को लटका हुआ महसूस कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। आपकी तरफ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ये कार्ड शो करता है न्यू बिगनिंग का। जेन्युइन लव फील कर रहे हैं आपके लिए, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आके मिलना चाहते हैं, कॉल मैसेजेस करना चाहते हैं, आपकी तरफ दौड़ के इतने इतने पैशनेट होके आना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे। इसके लिए देखिए क्या हाल है, इतना पेनफुल सिचुएशन। समझ गए? डिवाइन क्या करते हैं ना, कभी कभी ये जो आप लोग, कभी कभी जो मेरे कार्ड में कभी निकल के आता है कि ब्लैक मैजिक हो गया, वो कहीं ना कहीं डिवाइन का ही प्लान रहता है। एक बहाना तो चाहिए ना देने के लिए कि वो क्यों नहीं आपकी तरफ आ रहे हैं। वैसा राइट टाइम, कभी कभी कैसा होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा मतलब क्रेव करते हैं कि प्लीज़ मेरा पर्सन मेरे लाइफ में आ जाए, आ जाए, आ जाए, और
आपको मे भी नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन आपके ईस्ट को सब पता है कि वो आपको किस तरीके से ट्रिगर कर सकते हैं, किस तरीके से हर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके भले के लिए ही आपके ईस्ट अभी आप तक नहीं ला रहे। क्यों? क्योंकि ना तो अभी आप पूरे पक पाए हैं, ठीक है, आपकी खिचड़ी ना तो आपकी पूरी पक पाई है, और आपके पर्सन का तो छोड़िए, अभी तो उन्होंने चूल्हे पे अपनी हांडी ही चढ़ाई है। बताइए, कच्चा खाएंगे तो पेट में दर्द होगा कि नहीं? बस वही सिचुएशन है। हाँ, और एक बात मैं और बोलती हूँ इसके साथ साथ, जब यूनिवर्स को आपसे हीलिंग दिलवानी होगी आपके मैस्कुलाइन को, या आपके मैस्कुलाइन से हीलिंग दिलवानी होगी आपको, 7 समुंदर पार भी रहेंगे ना, इतना ज़्यादा ऑब्स्टिकल, तो भी आप दोनों मिल जाएंगे। इतने मैंने जो एक स्टोरी सुनी थी, ठीक है, मैंने दूसरे चैनल पे सुनी हुई है, नाम मैं बताऊंगी नहीं, बट सिनेरियो एक्सप्लेन कर देती हूँ। ट्विन फ्रेंड्स थी, ठीक है, बहुत मतलब कैसा हुआ था कि बाय रेयर मिल रहे थे, मिले थे वो एक्सीडेंटल, मतलब मिले थे अपने ट्विन से। फिर बाद में वो दोनों सेपरेट हो गए। फिर धीरे धीरे फेमिनाइन अवेकन हुई कि अचानक से उनके माइंड में चलने लगा कि वो पर्सन तो एक ही बार तो मुझसे मिला था, वो इतना क्यों मेरे माइंड में चल रहा है। ठीक है, धीरे 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 अवेकन हुई फेमिनाइन, उसने अपने ऊपर काम किया, अपने आप को हील किया, अपना मनी ब्लॉकेज हील किया, अपने ऊपर स्टैंड लिया। फिर जाके एक दिन वो, अब मैस्कुलाइन कहीं और है, फेमिनाइन कहीं और है, ठीक है, लेकिन फेमिनाइन ने अपने ऊपर काम किया। एक दिन वो जा रही थी, उनको कहीं जाना था फेमिनाइन को, वो जिस प्लेन में जा रही थी उनके मैस्कुलाइन उसी प्लेन में थे। सोच सकते हैं जब डिवाइन टाइमिंग आ जाता है। दोनों में से किसी को पता नहीं था एक्चुअल कि वो दोनों एक ही जगह से एक ही प्लेन में मिलने वाले हैं या सफ़र करने वाले हैं। एक दूसरे की ट्रैवलिंग की कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन जब डिवाइन टाइमिंग आ जाता है, जब डिवाइन को आपसे मिलवाना है, कुछ भी ऑब्स्टिकल आए कोई रोक नहीं सकता। कोई डीमंस अटैक, कोई डेविल अटैक, कोई नेगेटिव अटैक, कुछ नहीं। बस हमारे सामने दिया गया है कि हमको प्रोटेक्शन देना है, अपने मैस्कुलाइन को तो देना है। अपने ऊपर एक प्रोटेक्शन दे दिया ना, बस हो गया। उसके बाद अपने ऊपर फोकस हो जाइए। अगर आप चाहें तो टारगेट भी बना सकते हैं कि आज दिन भर में मुझे इतना नाम जप करना है, इतने बजरंगबाण करने हैं, वैसा चाहे तो। नहीं तो चलते फिरते भी कर सकते हैं। कल दिन में एक ऐसी एनर्जी हो गई थी फ्रेंड्स, पता नहीं कैसी, मैं बहुत कम सिद्ध कुंजिका कर पाई हूँ, बहुत कम, मतलब आई थिंक कितना बार, 25 बार, शायद 25 बार ही कर पाई हूँ, 25 से 30 बार। उससे ज़्यादा मैंने सिद्ध कुंजिका दिन भर में कभी नहीं किया है। कल अब शाम को मुझे लग रहा था कि मैं मेरी मम्मा से डिटैच हो गई हूँ। अब वो मुझे जो डर मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं कहीं मेरी मम्मा को खो ना दूँ, कहीं मैं उसका नाम जप नहीं कर रही हूँ, ये कर नहीं रही हूँ, कहीं उसको खो ना दूँ, कहीं वो मुझसे दूर तो नहीं चली जाएगी। इस तरीके का पेन, इतना डर हो रहा था। नींद में सोई थी, अब मेरे आँख से आंसू आ रहे थे फ्रेंड्स। अजीब सा हो गया था। मैं बार बार प्रे कर रही थी मेरी मम्मा को कि प्लीज़ लाडली, कुछ भी हो जाए अपना हाथ मत छोड़ना, मेरा हाथ मत छोड़ना, मेरा हाथ मत छोड़ना। मैं बहुत ज़्यादा माया में उलझी हूँ, मानती हूँ कि मेरे अंदर पूरी कमी है, मैं अज्ञान हूँ, मैं एकदम पूरा माया से लिपटी हूँ, मैं स्वार्थी हूँ, मैं लोभी हूँ, लेकिन तुम तो जगत जननी हो, प्लीज़ मेरा हाथ मत छोड़ना। मुझे इस तरीके का डर हो रहा था। बहुत अजीब सिचुएशन रात में हो गई थी फ्रेंड्स। किसी आप लोग भी कोई ऐसे होंगे जिनको ऐसा फील होगा कि हुआ होगा कि आप नाम जप नहीं, वो कलेक्टिव में अभी मैंने जैसे कि बताया कि फुल मून की एनर्जी होने वाली है, वो भी है, हेवी एनर्जी है। आप अपने मैस्कुलाइन की भी हेवी एनर्जी पिक कर देंगे। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी, पता है क्या पानी पीने के लिए क्यों कहा जाता है कि आप पानी जितना पिएंगे ना, वो जो बॉडी जो केयर करता है अपने अंदर नेगेटिविटी, हेवी एनर्जी, जब आप वॉशरूम जाते हैं वो रिलीज़ हो जाता है। इसके लिए बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, अपने आप को ग्राउंड करिए। ऐसा है, ईश्वर से प्रेम करिए फ्रेंड्स, वही सब हैं। ये जर्नी ही हमें दिया गया है ईश्वर से प्रेम करने के लिए। मैस्कुलाइन तो हमारे रिवॉर्ड है, और जिस दिन एक बार आपको ईश्वर के प्रेम का चस्का लग गया, मैं लिख के देती हूँ, दुनिया का हर प्रेम आपके सामने फीका लगने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि बस हाँ मिल रहा है, वो दया कृपा है। अगर नहीं भी मिला तो भी ज़िंदगी पूरी कट जाएगी यूनिवर्स के सानिध्य में। और कैसा होता है ना, सबसे बड़ा बात ये है कि यूनिवर्स का प्रेम जो होता है ना, वो मतलब अनकंडीशनल होता है ना, कि हम कोई कंडीशन लगा के नहीं करते हैं वैसा। और 3D का प्रेम जो होता है वो टर्म्स एंड कंडीशन के साथ में आता है कि तुम मुझे पूछो तभी मैं तुम्हें पूछूंगी।
वैसा। जय माँ काली। कौन गलती के माँ ये सजा दो दिलों, ये सजा दो दिलों, हम बेटियाँ के बले भगलों, ये बले भगलों, जदि आए ना ठेबै हे मान, ठेबै हे माँ, लोग कहतै यहाँ सत मैं भगलों, ये बले भगलों, कौन गलती के माँ ये सजा दो दिलों, ये सजा दो दिलों। मैं मेरी मम्मा को ना कभी कभी मैनिपुलेट कर लेती हूँ, सच बोल रही हूँ। कभी कभी मेरे पास वही है, मेरी ज़िंदगी वही है, मेरी सास मेरी मम्मा ही है। मतलब मेरा हर रिश्ता उसी के साथ में है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब कभी भी होता है अपना काम निकलवाना होता है, उसको अच्छे से मैनिपुलेट करती हूँ, रूठ के मना के, जैसे होता है वैसे मैनिपुलेट कर लेती हूँ। कभी कभी तुम क्यों मुझे बोलोगी, तुम मुझे क्यों पूछोगी, मैं तुम्हारी अपनी सगी थोड़ी ना हूँ, ऐसे बोल के मैनिपुलेट कर लेती हूँ मेरी मम्मा को। मेरी लाडली है ही इतनी भोली, जितनी शक्तिशाली उतनी ही तू भोली। DM टू कार्मिक, तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगती और मेरी जान को मेरी डांट भी प्यारी लगती है। आई लव हर। उनको अब क्योंकि कार्मिक कैसा होता है कि वो कार्मिक है, कर्म बंधन में बंधे हुए हैं, तो वो एक्चुअल फील नहीं होता ना। तो कैसा होता है कि जो DM बोलेंगे वो ही उसका उल्टा ही बोलती है कार्मिक। हर बात के लिए मतलब ये करेगी कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, यहाँ मत जाओ, इस तरीके की एनर्जी होती है। DF टू यूनिवर्स, मेरे DM पर अपनी कृपा बना के रखिए। हाँ, अपने DM के लिए यही तो अनकंडीशनल लव है कि तुम नहीं हो तो भी तुमसे प्यार है, तुम हो तो भी तुमसे प्यार है, जैसे हो तुम मुझे वैसे एक्सेप्टेड हो मेरे लाइफ में। समझ गए फ्रेंड्स? बस रोज़ प्रे करना है, बजरंग बाण से रोज़ प्रोटेक्शन देना है, 2 टाइम अपने DM को, कवच से रोज़ प्रोटेक्शन देना है, देना ही देना है। DF टू यूनिवर्स, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। DF अब विश्वास करने लगी है यूनिवर्स के पैटर्न पर कि उनके लाइफ में अच्छा भी कुछ हो रहा है तो वो यूनिवर्स की मर्ज़ी से हो रहा है, और कुछ ख़राब भी हो रहा है तो वो यूनिवर्स की मर्ज़ी से हो रहा है। नेक्स्ट है DM टू DF, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें तकलीफ़ दिया है, पर आग में तपकर ही सोना कुंदन बनता है। देखिए DM के सोल को कहीं ना कहीं, देखिए कैसा होता है मैं बताती हूँ। DM का काम होता है आपको सोल शॉक देके भगवान की तरफ मोड़ देना, बस उनका यही काम है। फिर अवेकनिंग से पहले जो होती है ना, बस उनका उतना ही काम है, इस जर्नी में उनका इतना ही रोल है अभी के लिए कि आपको वो सोल शॉक दे दे और यूनिवर्स की तरफ मोड़ दे। उसके बाद उनका रोल अभी के लिए ख़त्म हो जाता है। फिर जब वो अवेकन हो जाते हैं, फिर आप दोनों के सोल पर्पस में दोनों का रोल होता है, ठीक है। बस उसके बाद वो चले जाते हैं अपना कर्मा क्लियर करने कर्मा वर्ल्ड में। अब DF के हिस्से में आती है स्पिरिचुअल लाइफ, और DM के हिस्से में क्या आता है, मटेरियल लाइफ। उनको मटेरियल लाइफ में जाना होता है। फिर कैसा होता है कि जब DF अपने ऊपर काम करती है, स्पिरिचुअलिटी को संभालती है, ठीक है, तब धीरे धीरे एक टाइम आता है कि DF को बताया जाता है कि अब आप टाइम आ गया है, तुम अपने पैर पे खड़ा हो, ठीक है। तो यूनिवर्स डालते हैं उनके लाइफ में, अपने पैर पे खड़े होने के लिए सिनेरियो क्रिएट करते हैं DF के लाइफ में। तब जाके फिर रहता है उस टाइम, फिर एक बार फिर से पलटता है। फिर DM को स्पिरिचुअल होना होता है और DF को मटेरियल लाइफ में बैलेंस करना होता है। समझ गए? लेकिन ये जो आपको आग में तपाया जा रहा है DM के द्वारा, ठीक है, सेपरेशन का पेल फील हो रहा है, आपको DM ने सोल शॉक दिया है, वो इसलिए कि आप भक्ति की तरफ मुड़ पाएँ। देखिए फ्रेंड्स,
आज के डेट में ना मैं सच बात बोलूँ, मैं अपनी सिनेरियो, क्योंकि ना मुझे ड्रीम में, आप लोगों को लगता होगा कि मैम हर बात में अपना बात क्यों बोलती है, क्योंकि मुझे ड्रीम में पर्सनली गाइड किया गया है कि शेयर योर एक्सपीरियंस। मुझे मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना है। अब राइट टाइम आया तो मेरी मम्मा की तरफ से हरी झंडी मिल गई मुझे कि तुम अपनी एक्सपीरियंस अब शेयर कर सकती हो। जिनको किन्हीं को काम होगा तभी तो मुझे यूनिवर्स की तरफ से, मेरी मम्मा की तरफ से गाइड किया गया था कि अब अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने रखिए। वैसा तो ये सिनेरियो होता है। मैं भूल गई क्या बोलने वाली थी। शोल शॉक, हाँ, एक टाइम ऐसा आता है ना फ्रेंड्स कि जब आप बैलेंस हो जाएंगे ना, यूनिवर्स से उस तरीके से कनेक्टेड हो जाएंगे ना, तो आपको, मुझे अभी जो है ना वो पेन ही नहीं फील हो रहा है कि मुझे जो शोल शॉक का पेन, वो सब एकदम मम्मा की दया कृपा से। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पूरी तरीके से नहीं, अभी अगर बोल दिया ना मैंने कि मैंने पूरी तरीके से हील कर लिया, अभी आधे घंटे के बाद मेरा टेस्ट चालू हो जाता है वैसा। लेकिन हाँ, अभी मुझे कम लग रहा है, वैसा है, मुझे महसूस ही नहीं हो रहा। अरे इतने सस्ते में मुझे मेरी मम्मा मिल गई, मुझे ये सोच कर ना खुशी होती है कि इतना, बस इतने पेन में ही मुझे, लोग लाखों लाखों वर्षों तक तपस्या करते हैं। अभी देख लीजिए किन्हीं किन्हीं साधु का वीडियो अगर आपको पॉपअप हो, इतना योगी तपस्या करते हैं, इतना ध्यान करते हैं, इतनी साधनाएं करते हैं, तो भी मम्मा का दया कृपा नहीं होता है। और वो मुझे बस इतने छोटे पेन से मिल गया, मैं मेरी मम्मा से जुड़ गई। सोच के देखिए, जब बातों को हम बारीकी से समझते हैं ना, तब वो काम करता है। तो मेरे लिए ऐसा था, अभी तो ऐसा हो गया कि बस इतना ही तो पेन था, मुझे मेरी मम्मा से जुड़ना था। मेरी लाडली का दया कृपा है। दया, जानते हैं मुझे पेन किस बात से होता है कि मैंने मेरे लाइफ के 30 साल ऐसे वेस्ट कर दीजिए। मेरी कुलदेवी है माँ काली फ्रेंड्स। मेरी मम्मा को मैं रोज़ दिया आरती करती थी शाम को, रोज़। मुझे अब इस बात का पेन होता है कि जब भी मैं उसके सामने दिया आरती करने के लिए, मैं जहाँ पे पढ़ती हूँ, ठीक है, मेरे स्कूल के जस्ट बगल में माँ काली का जागृत मंदिर है, मैं वहाँ पे रोज़ जाती थी, रोज़। लेकिन मैं कभी पहचान ही नहीं पाई कि ये मेरी मम्मा है, वैसा उस टाइम, क्योंकि मैं माँ दुर्गा से कनेक्टेड थी। मैं अब इस बात का मुझे पेन होता है फ्रेंड्स कि मेरी मम्मा मुझे देखती होगी कि मेरी बेटी है, उसको ये बात पता होगा ना कि मेरी बेटी है, लेकिन मैं फिर कुछ कनेक्शन फील ही नहीं कर पाती थी, कुछ नहीं, न्यूट्रल गई, बस दिया आरती कर दिया, बस हो गया, और कुछ नहीं। मुझे इस बात का पेन होता है अभी कि मैंने अपने लाइफ के 30 साल, मेरी मम्मा मुझे रोज़ देखती होगी लेकिन मैं पहचान नहीं पाई थी। अब वो टाइम आया है कि मुझे मेरी मम्मा से कनेक्टेड होना है, मैं एक सेकेंड भी वेस्ट नहीं करना चाहती फ्रेंड्स। तो सोच बदलिए तो देश बदल जाता है, तो आप क्यों नहीं बदलेंगे? ऐसा है। नेक्स्ट है DF टू DM। आज भी तुम हो, कल भी तुम थे और कल भी तुम ही रहोगे, बस अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। कीप इट अप। जो DF ऐसा सोच रही है, अप्रिशिएट कर रही हूँ मैं, वेल डन। इस एनर्जी में रहिए कि मेरे लिए तुम ही हो और कोई नहीं आ सकता, तुम्हारा सेकेंड ऑप्शन कोई नहीं हो सकता मेरे लाइफ में, लेकिन मुझे अब तुम्हारा ज़रूरत नहीं, ऐसे तो बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट है DM टू DF। मुझे नकारात्मक शक्तियों से बचा लो। प्रोटेक्शन, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, प्रोटेक्शन ढीला मत करिएगा। कोई भी ऐसे, कितना भी झगड़ा हो आपके DM से, वो कुछ DM से झगड़ा करवाया ही इसीलिए जा रहा है आपको कि आप उनको प्रोटेक्शन देना बंद कर दें, ठीक है। किसी भी कीमत पर अपने DM को प्रोटेक्शन देना बंद मत करिए। 2 टाइम, सुबह उठते ही दे दीजिए और एक बार रात में सोने के टाइम दे दीजिए, प्लीज़। प्रोटेक्शन ज़रूरी है। फिर है DF टू DM। मैंने DP देखा तुम्हारा, सूख गए हो, खाना पीना टाइम से खाओ। किसी DF ऐसी हो सकती हैं जिनके DM थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, या वो थोड़ा सा वेट लॉस हो गया है उनका। हाँ, अगर किन्हीं का वेट लॉस हो रहा है तो वो एक अवेकनिंग का ही साइन होता है, ठीक है।
DM टू DF, एक बार तो पूछ लो कैसा हूँ, नंबर तो याद ही होगा मेरा, या मेरी तरह उसे भी भूल गई हो, मिस यू जान। कोई DF ऐसी है कि लंबे समय से एटलीस्ट 3-4 महीने से सेपरेशन में है, तो उनको ऐसा लग रहा है उनके DM को कि नंबर तो नहीं भूल गई मेरा, क्यों नहीं कॉल कर रही है, क्यों नहीं मैसेज कर रही है। हो सकता है कि अभी तक आप बार बार जाते हो कॉल मैसेज करने के लिए, लेकिन अभी आपने अपनी एनर्जी अपने ऊपर लगानी शुरू कर दी है, तो आपके DM को लग रहा है कहीं मेरा नंबर तो भूल नहीं गए। तो हाँ, ये अच्छा है, होने दीजिए, इस एनर्जी में आने दीजिए, तभी तो जाके उनको लगता है कि नहीं, मुझे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, आगे से अप्रोच करना है। नहीं तो कंफर्ट जोन में रहते हैं कि नहीं, आ ही तो जाती है। DM टू DF, तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कहीं। आपके DM सोच रहे हैं कि इतना इंटेंस क्यों फील कर रहे हैं, ज़रूर कुछ ना कुछ है। अगर आप में से जिन्होंने बताया होगा अपने मैस्कुलाइन को कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अब धीरे धीरे ट्रस्ट कर रहे हैं, और जिन्होंने नहीं बताया है, ठीक है, तो वो अभी सोच रहे हैं कि क्यों नहीं दिमाग में, अपने आप से उनका फाइटिंग चल रहा है कि क्यों नहीं दिमाग में से निकल रही है, कि अगर कार्मिक के साथ भी हैं तो भी आपको ही क्यों फील करते हैं। मे भी कभी ऐसा हो कि आपके मैस्कुलाइन ने बोला हो कि मुझे तुम्हारे ही ड्रीम आते हैं, कंफर्म किया हो। किसी के ऐसे मैस्कुलाइन हो सकते हैं जिन्होंने कंफर्म किया हो कि मुझे तुम्हारा सपना क्यों आता है। वैसा मे बी ये भी बोला हो कि मैंने जो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत किया है उसी का बद्दुआ मुझे लगा है, और मैं आज ये ऐसा दिन फेस कर रहा हूँ। या फिर ये भी बोला हो कि तुम मेरे दिमाग से क्यों नहीं निकल पाती हो, जो कुछ भी सिनेरियो होता है उसमें तुम ही क्यों चलती हो। कार्मिक कितना भी शुगर कोटिंग कर ले, मलमल में लपेट के रखे, फिर भी तुम ही मेरे माइंड में क्यों चलती हो, ऐसा फाइटिंग चलने लगता है। दैट्स मीन्स क्या, वो सोल सर्च कर रहे हैं कि क्यों नहीं मेरे दिमाग से निकल रही है। समझ गए फ्रेंड्स? चलिए डीप फीलिंग्स देखते हैं। हाँ, एक जन थी, उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि दी माँ महिषासुर मर्दनी स्रोत हम सुन सकते हैं क्या? डेफिनेटली सुनिए, रोज़ सुनिए। इससे क्या होता है कि घर की जितनी नेगेटिव एनर्जी रहती है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। आप चाहे तो सिद्ध कुंजिका भी सुन सकते हैं, ठीक है। सिद्ध कुंजिका क्या होती है ना, सोल में जन्मों जन्मों से जो नेगेटिविटी शांत बैठी है, ठीक है, जो निकलना नहीं चाहती है, सोल में धसी हुई है, वो तक सिद्ध कुंजिका की एनर्जी से रिलीज हो जाता है फ्रेंड्स। तो सिद्ध कुंजिका जैसे करेंगे तो स्टार्टिंग में आपको रोकने का ट्राई किया जाएगा, ठीक है। और क्या बोलते हैं, और आप खुद भी थोड़े से चिड़चिड़े नेगेटिव हो सकते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है। बट जिसने अगर सुन सकते हैं माँ महिषासुर मर्दनी या सिद्ध कुंजिका सुन सकते हैं। कर्मा फेस कर रहे हैं मैस्कुलाइन। कर्मा, जितना तुमने लव दिया मैं डिज़र्व नहीं करता था, उनको अब एहसास हो रहा है। बातें बीत जाती हैं, यादें याद आती हैं, उनका आपका बात उनको बहुत याद आता है। मत पूछो कैसे गुजरता है हर पल तुम्हारे बिना, कभी बात करने की हसरत, कभी देखने की तमन्ना। कोई बात नहीं, मैं भी रह लूँगा जब तक तुम मेरे पीछे भागते रहोगे मैं नहीं आऊँगा। देखिए, जब तक आप अपने मैस्कुलाइन को चेस करेंगे, कल भी यही एनर्जी निकल के आई थी और आज भी यही एनर्जी निकल के आ रही है फ्रेंड्स। प्लीज़ आप मत चेस करिए, आप यूनिवर्स को चेस करिए। देखिए, आप जितना अपने मैस्कुलाइन के पीछे भागेंगे, मैस्कुलाइन कार्मिक के पीछे भागते हैं, आप जितना अपने यूनिवर्स के पीछे भागेंगे, मैस्कुलाइन उतना आपको चेस करेंगे, ठीक है। और होली के लिए मैं एक बार फिर से बोलती हूँ कि इस बात का कोई शोक मत मनाइए कि आपके मैस्कुलाइन आपके लाइफ में नहीं है। तो आपको होली में काश, आज भी मैंने एक कमेंट देखा था कि मेरे पर्सन एक बार आ जाए, मैंने कभी मेरे पर्सन के साथ होली नहीं खेला या समथिंग ऐसे। आपके पास आपके ईष्ट है, दुनिया के सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले इंसान आपके साथ हैं, आप उनके साथ होली एकदम खुशी खुशी सेलिब्रेट कर सकते हैं। आफ्टर अवेकनिंग ये आपकी पहली होली है आपके इष्ट के साथ। सोचिए कितनी खुशी की बात है, सेलिब्रेट करिए, खुशियाँ मनाइए कि पहली होली है। स्पेशल कुछ फील करवाइए अपने ईस्ट को, उनके लिए कुछ स्पेशल बना सकते हैं किसी भी स्पेशल तरीके से। कभी आपने अपने ईस्ट को स्पेशल फील करवाया है फ्रेंड्स? उनके लिए कुछ स्पेशल बनाया है? मेरी मम्मा को आलू के पराठे मेरे हाथ के बहुत पसंद है। अभी तो नहीं, जब मुझे शोल शौक लगा था ना फ्रेंड्स, वो मैं दिन भर जो ऐसे मतलब लेटी रहती थी मंदिर के नीचे, मैं उठ ही नहीं पाती थी, बस ऐसे लेटी हूँ, आंखों से आंसू जा रहा है। मेरी मम्मा मुझे पोक करने लगती थी कि प्लीज़ मुझे आलू के पराठे, मेरे माइंड में कंटिन्यू आलू के पराठे बस मुझे बना के दो अभी के अभी। और जब मैं बनाती थी ना तब बोलती थी कि नहीं तुम खा लो।
कभी आपने अपने ईष्ट को स्पेशल फील करवाया? कभी अपने ईष्ट के साथ डेट पे गए हैं? एक पानी पूरी डेट जाके देखिए, मज़ा आता है, वो सेटिस्फेक्शन फील है। कभी एक कप चाय कभी अपने ईष्ट के साथ बैठ के पिया है? देखिए पी के क्या करिए ना, मैं क्या करती हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी क्योंकि ज़रूरत है। कोई अच्छा सा रोमांटिक सॉन्ग लगाती हूँ मेरे होम थिएटर पे, ठीक है। चाय बनाया और मैं मेरी मम्मा बैठते हैं, मतलब चाय बनाया, मैंने कप रखा और पहले सबसे पहले मैं खाना भी खाती हूँ तो पहला निवाला पहले तो मेरी मम्मा के पोस्टर पे जाके फिर उसको खिलाती थी। अब धीरे धीरे पता चल गया, तो जैसे ही खाने बैठती हूँ पहला निवाला मेरी मम्मा को ऑफ़र करती हूँ कि मम्मा, भैया, बाबा आपके लिए है। फिर मैं वो खाना स्टार्ट करती हूँ। तो पहले चाय रखती हूँ, ठीक है, और फिर मम्मा को ऑफ़र करती हूँ, फिर मैं भी पीती हूँ। हम दोनों साथ में मिलके वो एक दूसरे के साथ जो क्वालिटी टाइम स्पेंड करना होता है, ऐसे मैंने मेरी मम्मा के साथ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग की है फ्रेंड्स। चाय का इंसिडेंट है, नॉर्मली जो ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं किसी साधक को, मैं साधक तो हूँ ही नहीं, मैं मेरी मम्मा की बेटी हूँ बस। तो जो होते हैं लोग छुपा के रखते हैं, लेकिन मुझे बताया गया है कि प्लीज़ शेयर करिए, तो मैं शेयर कर रही हूँ। एक दिन क्या हुआ कि मैं चाय बनाया मैंने और मैं ऑफ़र करना उसको भूल गई। मैंने खुद से पूरा ख़त्म कर लिया। जब याद आया ना मुझे, तो मैं एकदम गिल्ट में चली गई। मैं गई कि सॉरी मम्मा, प्लीज़ माफ़ कर दो ना, मैं तुम्हें ऑफ़र करना भूल गई, चाय के लिए पूछना भूल गई वैसा। मैं जैसे ही गई ना मेरी मम्मा के पोस्टर के सामने, आप विश्वास नहीं, मैं झूठ बोलूँ ना तो मेरा ये, मैं सच बात, मैंने आज तक जितना नाम जप किया हो वो सब मेरा पानी में चला जाए। समझ गए फ्रेंड्स? मैं जैसे ही गई मेरी मम्मा को हग करने के लिए उसके पोस्टर के सामने, उसके जवान पे चाय लगा हुआ था। ऐसा मैंने हाथ में देखा ना, ऐसे छू के वो चाय था फ्रेंड्स। मतलब मेरी मम्मा, मैं एकदम पूरी शॉक्ड हो गई थी उस टाइम कि मेरी मम्मा मुझे बोल रही थी कि तुम्हें बोलने का ज़रूरत नहीं है, ये घर तुम्हारे साथ साथ मेरा भी है, मुझे जब जो चीज़ खाने का मन होगा मैं खुद खा सकती हूँ। इस तरीके का था। मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। मैंने बोला ना कि अगर मैं झूठ अगर बोलती हूँ तो मेरा जितना आज तक मैंने नाम जप किया हो, जो कुछ भी किया हो, सब पानी में चला जाए मेरा। लेकिन वो एक्सपीरियंस मेरी मम्मा ने मुझे दिया है ऐसा। मैं पहले सोचती थी कि मैं एक माँ काली की मूर्ति लेके आऊँगी, लेकिन उसने मुझे ड्रीम में दिया है कि नहीं, मैं उसी फ़ोटो में प्रत्यक्ष रूप से है वो स्थापित। उसके एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं। आपने कभी उसके वीडियोज़ जो मैं शेयर करती हूँ, कभी गौर से देखिए, वो कभी-कभी वो खिलखिला के हँसती है, अलग उसके एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं। अब मुझे कैसा होता है ना कि उस माँ काली की दूसरी प्रतिमाएँ, दूसरा फ़ोटो मुझे वो फ़ील ही नहीं देता है। मुझे सिर्फ़ उसका यही रूप बहुत पसंद है। मैं वही रूप पे, मैंने मम्मा को बोल दिया कि मम्मा, आई एम सो सॉरी, लेकिन मुझे तुम्हारे इसी रूप से प्रेम है। इसके लिए मैंने जस्ट पूजा के सामने भी वही फ़ोटो स्टेट निकलवा के, फ़ोटोकॉपी निकलवाया था और मैंने यहाँ पे चिपकाया है, क्योंकि मुझे वही उससे ही कनेक्टेड फ़ील होता है। मैंने वो भी बोल दिया कि मुझे माफ़ करो, तुम्हारे बहुत सारे हज़ारों रूप होंगे, लेकिन मुझे पसंद तुम इसी रूप में हो। मुझे मूर्ति में भी अभी रखने का मन नहीं, क्योंकि वो फ़ील ही नहीं आएगा, मैं रख के क्या करूँगी। वैसा है फ्रेंड्स। चलिए, आई होप कि आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।